द्रौपदी मुर्मू आज आबू रोड के दौरे पर हैं। आज राजस्थान में हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विशेष विमान से अब से थोड़ी देर में मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगी राष्ट्रपति। और बड़ा अपडेट आ रहा है कि मानपुर हवाई पट्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और ब्रह्म कुमारीज में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी राष्ट्रपति का काफिला हवाई पट्टी से ब्रह्म कुमारी शांतिवन पहुंचेगा आज और ब्रह्म कुमारी संस्थान शांतिवन परिसर में आज ग्लोबल समिट का उद्घाटन होने वाला है। तो आज कई कार्यक्रम राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के और जोरदार स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया जा रहा है। तो आज ब्रह्म कुमारी के शांतिवन में ही राष्ट्रपति द्रौपदी का रात्रि विश्राम रहेगा। फिर 4 अक्टूबर को सम्मेलन का राष्ट्रपति करेंगी विधिवत से शुभारंभ। इसके बाद बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम जाएंगी राष्ट्रपति, शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर नमन करेंगी। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर इंतजाम सुरक्षा के चारों तरफ किए जा चुके हैं और मरुधरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बैक टू बैक कार्यक्रम हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आबू रोड के दौरे पर हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है आबू रोड, सिरोही के आबू रोड हवाई पट्टी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कई नेता और साथ साथ ब्रह्म कुमारीज के कई सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए आबू रोड में मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं वो राजस्थान में आबू रोड और बांसवाड़ा के दौरे पर हैं। अभी फिलहाल ब्रह्म कुमारीज जाएंगी, उससे पहले आबू रोड हवाई पट्टी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगी। अभी फिलहाल ब्रह्म कुमारीज में आयोजित कार्यक्रम में वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हैं। हमारे सहयोगी आबू रोड से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मगन, अभी फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और आबू रोड हवाई पट्टी पर उनका स्वागत हो रहा है। इसके बाद किस तरह का कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेना के विशेष विमान से यहाँ मानपुर के यहाँ आबू रोड है जो हवाई पट्टी पर पहुंच चुकी है। वहाँ पर राज्यपाल जो यह ने यहाँ पर अगवानी की है और संस्था के पदाधिकारियों एवं राज्य मंत्री उटाराम देवासी सांसद ने उनका स्वागत भी किया है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर आबू रोड पहुँच चुकी है। और नंदिनी बता दूं कि यहाँ से अब कुछ ही देर के बाद मानपुर हवाई पट्टी से जो राज्यपाल के साथ में यहाँ पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनका काफिला यहाँ पर मानपुर हवाई पट्टी से कुछ ही देर में रवाना होने के बाद सड़क मार्ग के द्वारा सीधा केवल्ली के मानसरोवर है वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएगी, वहाँ पर रात्रि विश्राम करेगी। उसके बाद में नंदिनी 4 अक्टूबर को यानी कि कल वैश्विक शिखर सम्मेलन जो यहाँ पर कल 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा, वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के आयोजित शांतिवन कलेटी में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू वैश्विक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेगी और उस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करेगी। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। और इसके बाद बांसवाड़ा का भी दौरा रहेगा राष्ट्रपति का। बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं किशन। अभी फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बांसवाड़ा दौरे को लेकर नजर आ रही हैं? अभी फिलहाल आबू रोड पहुंच चुकी हैं वो। बिल्कुल नंदिनी, आपने सही कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आबू रोड पहुंच चुकी है और इसके बाद केंद्र में यानी 4 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो बांसवाड़ा जो आदिवासियों का शहीद स्मारक है मानगढ़ धाम, वहां पर 12 बजे पहुंचेगी। राष्ट्रपति यहां पर सबसे पहले जो शहीद हुए उनको यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेगी। उसके बाद केंद्र में यहां पर गौरव आदिवासी गौरव जो कार्यक्रम है उसके अंदर में यहां पर भाग लिया जाएगा। खास बात तो ये
कि राष्ट्रपति है वो पहली बार मानगढ़ धाम पे पहुंच रही है और करीब 4.5 घंटा तक है वो वहां पर इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेगी। और खास बात अगर और भी बताऊं नंदिनी, तो यहाँ पर लखपति दीदी यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है लखपति दीदियों को लेकर, उनको लेकर भी यहाँ पर है वो लाभार्थियों से है वो 1-to-1 करेगी। और उनकी तैयारियों को लेकर के अगर बात करते हैं तो आर्मी के जवान और पुलिस की संयुक्त तत्वाधान के अंदर में है जो मानगढ़ के ऊपर में सारी तैयारियां का जायजा वहां पर ले लिया गया है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के अंदर में टीआरडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी है, हेमंत मीणा है, पूर्व मंत्री है महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित तमाम जो पदाधिकारी नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है। जी नंदिनी, एक बार फिर से मगन का रुख कर लेते हैं। मगन, अभी फिलहाल आबू रोड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर चुका है और राष्ट्रपति का आना राजस्थान में अपने आप में राजस्थान के लिए बेहद गौरव का विषय रहता है और कई कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान का दौरा करती हैं। जो व्यवस्था है वो किस तरह की गई हैं, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ब्रह्म कुमारीज में क्योंकि उनका स्टे रहने वाला है, किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं? जी नंदिनी, बिल्कुल सही कहा कि अगर राजस्थान की बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो यहाँ पर अगर आबू रोड की बात की जाए तो बड़े गौरव की बात है क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी शांति वन में ये इनका राष्ट्रपति का दूसरा दौरा है और यहाँ पर दूसरी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ आबू रोड पहुँची है। ऐसे में यहाँ पर आबू की धरा पर दूसरी बार पहुँचने पर लोगों के साथ में जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो लोग हैं वो काफ़ी अपने आप में बेहद महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव की बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ दूसरी बार पहुँची है। और अगर बात की जाए यहाँ पर अभी यहाँ मानपुर हवाई पट्टी से राष्ट्रपति का काफिला यहाँ मानसरोवर के लिए अब रवाना हो चुका है। कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति का जो काफिला है मानसरोवर पहुँच जाएगा। उसके बाद रात्रि विश्राम यहाँ राष्ट्रपति है वो यहाँ आबू रोड में ही मानसरोवर में करेगी। उसके बाद नंदिनी बता दूं कि सुबह 4 बजे वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेगी। और अगर बात की जाए राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा की, तो सुरक्षा एजेंसियां की यहाँ पर हर आने वाले लोगों पर यहाँ पर पैनी नजर बनाई है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शांति वन जो जहाँ आयोजित होगा कल कार्यक्रम, यहाँ पर मैं तस्वीरें कहूँगा सहयोगी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सुरक्षा के यहाँ पर आने जाने वाले जो है लोगों पर सुरक्षा की जो जवान है यहाँ पर हर आने जाने वाले को लोगों पर यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए है। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर डायमंड हॉल में पहुँचेगी और यही रास्ता है यहाँ से यहाँ डायमंड हॉल में कल सुबह आएगी और यहाँ पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का सुबह 9:30 बजे यहाँ पर विधिवत रूप से इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेगी। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होगा तो जरा वैश्विक शिखर सम्मेलन को लेकर भी आपसे जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल किशन के पास चलते हैं। बांसवाड़ा में भी तैयारियों को लेकर किशन, क्योंकि राष्ट्रपति का राजस्थान आना और इन कार्यक्रमों में शिरकत करना अपने आप में बड़ा इवेंट है प्रदेश के लिए, ऐसे में कई तरह की प्रशासन व्यवस्थाएं भी देख रहा है, तो बांसवाड़ा में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए नंदिनी, तैयारियों की अगर बात करते हैं तो मानगढ़ धाम पर करीब 1100 फीट का लंबा यहाँ पर है वो डोम लगाया गया है। इस डोम के अंदर में करीब 20,000 कुर्सियां भी लगाई गई है। खास बात तो इसके अंदर में ये है नंदिनी कि मुख्य जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान के मुख्यमंत्री आने की संभावना, साथ ही राजस्थान के जो राज्यपाल है वो भी इस कार्यक्रम के अंदर में शिरकत करेंगे। खास बात अगर करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी समाज से आती है और ये जो बांसवाड़ा ट्राइबल क्षेत्र है ये भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर में एक बड़े संकेत जिसे कहा जा सकता है। और अपनों के बीच के अंदर में यहाँ पर राष्ट्रपति आ रही है। तो तैयारियों की अगर बात करते हैं नंदिनी, तो तमाम प्रकार की यहाँ पर जो तैयारी है मानगढ़ धाम पर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। जी नंदिनी। जी, तैयारियां सुरक्षा की सारी कर ली गई हैं। किशन, आपसे अब माफ कीजिएगा, मैं अब एक बार फिर से मगन का रुख कर लेती हूँ। मगन, अब कितनी देर में राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँच जाएंगी और इसके अलावा क्या खास जानकारी मिल पा रही है उनके दौरे को लेकर, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से की गई हैं? और वैश्विक सम्मेलन को लेकर भी बताएं कि कल जिस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा वो किस तरह का रहने वाला है? जी नंदिनी, बिल्कुल आपको बता दूं कि काफिला अब मानपुर से रवाना हो चुका है राष्ट्रपति का और कुछ देर के अंदर यहाँ पर केवल्ली जो मानसरोवर है वहाँ पर राष्ट्रपति का काफिला है वो पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा यहाँ पर है जो कार्यक्रम आयोजित कल होने जा रहा है, जो वैश्विक शिखर सम्मेलन आध्यात्मिक विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और संस्था के जो देश के विदेश के कोने कोने से यहाँ पर
आना भी शुरू हो गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में 5000 देश की जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करेगी और राज्य मंत्रियों के साथ में देश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करती हुई नजर आएगी। कल तो कह सकते हैं कि नंदनी ये कार्यक्रम है काफी बेहतर और अच्छा और काफी सुनहरा यहाँ पर आपको कल बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग शिरकत भी करेंगे और ब्रह्म कुमारीज जो स्थल है, ब्रह्म कुमारीज का जो आश्रम कह सकते हैं, माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज की संस्था का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो वहीं पर है और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, तमाम वो लोग जो ब्रह्म कुमारीज को मानते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और कार्यक्रम लगातार होते हैं। तो अपने आप में एक ब्रह्म कुमारीज का ये स्थल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समय राजस्थान में बना हुआ है। लगातार इन तमाम वैश्विक कार्यक्रमों की वजह से कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आना भी बेहद खास है कि वो ब्रह्म कुमारीज में आ रही हैं। ब्रह्म कुमारीज का ये सेंटर माउंट आबू में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। किशन, बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन तमाम शहीदों को नमन करेंगी और खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं और तमाम जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहाँ पर आना अपने आप में देखिए पहले से ही इस वर्ग के लोगों के लिए गौरव की बात है और कई लोग अपनी खुशी भी जाहिर कर चुके हैं कि देश की जो महामहिम हैं वो उनके वर्ग से आती हैं और अब उनके बीच में पहुंच रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ विशेष इंतजाम भी राष्ट्रपति द्रौपदी के मुर्मू के स्वागत के लिए मानगढ़ धाम पर किए गए हैं? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो मानगढ़ धाम जाने से पहले जो आदिवासियों का एक तीर्थ स्थल है बेणेश्वर धाम, यानी जहां पर सोम नदी और जाखम और माही तीनों नदियों का संगम होता है, वो आदिवासियों का एक अपना पवित्र स्थान है। वहां पर सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू वहां पर जाएंगे और वहां पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद के अंदर में है वो द्रौपदी मुर्मू सीधे वहां पर विशेष विमान से है वो मानगढ़ धाम जाएंगी। खास बात तो यह है कि आदि समारोह जो कार्यक्रम है उसके अंदर में जो श्रेष्ठ करने वाले जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ पर है वो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और यहाँ पर जो राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना होता है उनको लेकर जो लाभार्थी है उनके साथ के अंदर में भी यहाँ पर संवाद किया जाएगा और राष्ट्रपति के आने की यहाँ पर जो तैयारी है वो लगभग यहाँ पर पूरी कर ली है और उनके आने से पहले अगर कहें तो उनकी जो स्वागत है वो किस प्रकार से किया जाएगा तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर लगभग है नंदिनी यहाँ पर पूरी कर ली गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर में 3 मुख्यमंत्री आने की भी संभावना, एक बड़ा इवेंट जिसे कहा जा सकता है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी समाज से आते हैं और यही आदिवासी समाज का ये जो बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे के अंदर में अपनों के बीच के अंदर में आना अपने आप के अंदर में बड़ी गौरव की बात है। लेकिन ये बात भी कहने से आप पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से मगन का रुख कर लेते हैं। मगन, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारीज आश्रम बस पहुंचने वाली है? क्योंकि जो ताजा तस्वीरें थोड़ी देर पहले देखी थी, मानपुर हवाई पट्टी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। जी नंदिनी, बिल्कुल राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला कुछ ही देर के अंदर यहाँ मानपुर जो केवली है वहाँ पर पहुँचने वाला है काफिला। और अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो तमाम जो जिले के जो पुलिस अधिकारी है, जवान है, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफ़ी मुस्तैद दिखाई देते हुए है नजर आ रहे हैं। मानपुर से लेकर केवली तक यहाँ पर सड़क किनारों पर चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए हैं। साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1500 पुलिस अधिकारियों के साथ जो पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए हुए हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में कल जो वैश्विक शिखर सम्मेलन जो 4 से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना है उसको लेकर संस्था के जो लोग हैं यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो लोगों पे यहाँ पर काफ़ी खुशियाँ देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कल आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, मैं वो जो संस्था के लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे बात करने की भी आप कोशिश करूँगा कि किस तरह के जो राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही है। सर, राष्ट्रपति कल द्रौपदी मुर्मू आ रही है, किस तरह से आप इस देख रहे हैं, कैसा आयोजित होगा? यहाँ पे उसके लिए यही कार्यक्रम के लिए आए, समिट के लिए। और राष्ट्रपति जी कल आ रहे तो उनका पहली बार आया? हाँ, नहीं पहले 2 बार आए पहले। अच्छा, कैसा राष्ट्रपति के दौरे को कैसी खुशी है? एकदम बढ़िया। आप कहाँ से आए? हम अमरावती। कल राष्ट्रपति कैसा देखते हैं? कल जो राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे, इतनी बड़ी प्रथम नागरिक अपने भारत की यहाँ पे आना एक बहुत खुशी की बात है। और उसमें
ये जो माहौल है यहाँ का इतना प्रसन्न है, कैसे जैसे अपन स्वर्ग में आ गए। मुझे पहली बार मैं आया करके मेरे को इस तरह का माहौल बहुत अच्छा लगा। तो देखिए नंदनी, जिस तरह से यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू कल वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो यहाँ विधिवत उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर संस्था के जो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में, जो हजारों की संख्या में पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति के संस्था के लोगों में यहाँ पर खासी खुशी है और राष्ट्रपति को संबोधन को सुनने को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी तैयारियां जोर शोर से हो चुकी हैं और ब्रह्म कुमारीज में आयोजित वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं, तो उसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से की गई हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बांसवाड़ा से किशन जुड़े और मगन जुड़े हमारे साथ ब्रह्म कुमारीज आश्रम माउंट आबू से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो आबू रोड पर पहुंच चुकी है, मानपुर हवाई पट्टी पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर में ब्रह्म कुमारीज आश्रम पहुंचेंगी। आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम उनका ब्रह्म कुमारीज में ही रहेगा और फिर कल सुबह वैश्विक शिखर सम्मेलन के पहले दिन पर शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। ग्लोबल समिट का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों किया जाएगा। इसके बाद मानगढ़ धाम भी राष्ट्रपति जाएंगी। मानगढ़ धाम में शहीद स्थल पर जाकर नमन करेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमाम जो आदिवासी वहां पर लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगी, मुलाकात करेंगी। तो बेहद खास ये दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का।